जो घर पर पढ़ाने आते थे उसका नाम शुभम कुमार मेहता। अच्छा, और आपकी पत्नी का क्या नाम था? हमारी पत्नी का नाम रोशनी रानी हुआ। चंद मास्टर आता था पढ़ाने के लिए, जो भी है अपना बात विचार करते करते वो दोनों में प्यार हुआ, क्या हुआ, अब वो दोनों जाकर के फरार हो गए हैं। अच्छा, उसके आपकी पत्नी और जो शिक्षक आते थे, जो होम ट्यूशन कराते थे आपके बच्चों को, अपनी पत्नी का जब मोबाइल हमने सर्च किया तो उस तरफ एक से एक उनका फोटो निकला। हम फोटो में उसका अश्लील फोटो भी देखे। अच्छा, अश्लील फोटो एकदम पूरा नंग धरंग का भी हमने फोटो देखा। वो टीचर को भेजती थी, आप ये देखिए क्या देखे? मतलब टीचर जो भी हुआ उसको भेजती थी, व्हाट्सअप भी करती थी। हम तो गाड़ी चालक हैं इसलिए। अच्छा, आप ड्राइवरी करते हैं? जी, गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, लेकिन इसने ऐसा कांड कर दिया जो गुरु जो है अब गुरु नहीं रहा, गुरु एकदम शैतान का रूप ले लिया। पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, हमारी पत्नी को बहला फुसला करके ले गया। कहाँ ले गया कोई अता पता नहीं। अच्छा, इतने मोबाइल में ऐसी सारी अश्लील फोटो वीडियो सब चीज़ देखा था, तो आपने अपनी पत्नी से सवाल नहीं किया कि ये सब क्या है? जब वो भाग गई तब मोबाइल सर्च किया। अगर वो पत्नी आती है तो क्या आप उनको अपनाएंगे? नहीं, अब हम नहीं अपनाएंगे। अच्छा, क्योंकि हम 9 महीना जेल भी पहले वो भेज चुकी है। हमारे ऊपर दहेज प्रथा का आरोप लगाया था। अच्छा, 9 महीना हम जेल से निकले हुए अपराधी हैं। जब जानकारी हुआ बाद में तो फिर हमने उसका कॉल डिटेल्स खंगाला। कॉल डिटेल्स में पता चला कि मास्टर जो शुभम कुमार मेहता है वही हमारी पत्नी को लेकर भागा है। उसका फ़ोटो भी हम दे चुके हैं, थाना में भी दे चुके हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या समाज में ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं क्या। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मनीष तिवारी है। जी, क्या घटना हुई है जो आज आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? पूरी बात बताइए विस्तार से। हमारे पास एक शिक्षक जो 3 साल पहले से पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चे हैं 2। जी, एक का नाम वैष्णवी है, दूसरे का नाम वैष्णव है। वैष्णवी का उम्र 10 साल की है और वैष्णव का उम्र 5 साल का है। 15 साल पहले मेरा शादी हुआ था, जिसकी वजह से टीचर 3 साल पहले ट्यूशन मास्टर था। ट्यूशन मास्टर आता था पढ़ाने के लिए, जिसके क्रम में वो आता था और जो भी है अपना बात विचार करते करते वो दोनों में प्यार हुआ, क्या हुआ, अब वो दोनों जाकर के फरार हो गए हैं। अच्छा, आपकी पत्नी और जो शिक्षक आते थे, जो होम ट्यूशन कराते थे आपके बच्चों को, आपकी पत्नी उनसे प्यार कर ली और फिर उनके साथ भाग भी गई हैं? जी अच्छा, अभी आप और आपके बच्चे बस घर में अकेले हैं? जी हाँ, हमारे दोनों बच्चे अकेले हैं, हम हैं, हम तीनों अपने साथ। आपने बताया कि आपकी शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी। ये बताइए कि अगर 15 साल पहले आपकी उनसे शादी हुई है तो फिर किसी और गैर मर्द से इनका कैसे प्यार हो गया? अगर प्यार हो गया तो फिर आपके साथ ये सब क्या था? ये कैसे हो गया सब? क्या लग रहा है? अब ये कैसे हुआ? अब हम तो मास्टर के स्वभाव, मतलब गुरु के आचरण तो गुरु होते हैं। अच्छा, अब गुरु हो करके अब इस तरह से इस विश्वास पर ले करके हम पढ़ाने के लिए मतलब बोल रहे हैं कि चलिए भाई पढ़ाने के लिए ठीक है, अच्छे क्या मास्टर नाम हैं। था उनका जो आपके घर पे बच्चों को पढ़ाने आते थे? उनका क्या नाम था? उसका नाम था, जो घर पर पढ़ाने आते थे उसका नाम शुभम कुमार मेहता। अच्छा, और आपकी पत्नी का क्या नाम था? हमारी पत्नी का नाम रोशनी रानी हुआ। नाम है रोशनी, लेकिन उन्होंने ऐसी काली करतूत करके गया है कि नाम का भी ख्याल नहीं रखा है और एक माँ शब्द जो होता है, माँ शब्द को भी कलंक कर दी हैं। माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया। जिसको हम पढ़ाने के लिए ट्यूशन गुरु के रूप में हमने तैनात किया, उसी ने गुरु ने हमारे साथ गद्दारी किया जा करके है। क्योंकि बोला जाता है कि गुरु का दर्जा भगवान से ही बड़ा होता है। जी, गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, लेकिन इसने ऐसा कांड कर दिया जो गुरु जो है अब गुरु नहीं रहा, गुरु एकदम शैतान का रूप ले लिया। पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, हमारी पत्नी को बहला फुसला करके ले गया। कहाँ ले गया कोई अता पता नहीं। अच्छा, ये सब घटनाएं अभी घटित हुई हैं कि आपके पत्नी को वो टीचर भगा कर लेकर चला गया। इससे पहले कभी उनकी एक्टिविटी को देखकर आपको लगा था कि कुछ ऐसा चल रहा है जो शिक्षक पढ़ाने आ रहा है आपको बच्चों को? कुछ ऐसा शक संदेह था? ऐसा शक संदेह बिल्कुल नहीं होता था। आपको इसकी पता कब लगी कि कुछ इन लोगों का मैटर ऐसा वैसा है या फिर इसका पता जब हमें लगा, जब हमने उसका मोबाइल जब हमने सर्च किया, अपनी पत्नी का? अपनी पत्नी का जब मोबाइल हमने सर्च किया तो उस तरफ एक से एक उनका फोटो निकला। साथ क्या आपने देखा? कैमरे के सामने खुलकर बताइए, क्योंकि आज आपकी पत्नी आपका मान सम्मान, ये परिवार के बारे में नहीं सोची, उनके 2 छोटे छोटे नन्हे बालक हैं, बच्चियाँ, उनके बारे में नहीं सोची, आपकी भविष्य को नहीं सोची। आप बताइए क्या आप देखे थे? सारा चीज़ एकदम कैमरा के सामने। हम फोटो में उसका अश्लील फोटो भी देखे। अच्छा, अश्लील फोटो एकदम पूरा नंग धरंग का भी हमने फोटो देखा, जो हम यहाँ पर नहीं लाए हैं। बाकी फोटो यहाँ पर रख दिए हैं, जो अपने मतलब आप लोग। वो फोटो वो टीचर को भेजती थी आप? टीचर जो भी हुआ उसको भेजती थी, व्हाट्सअप भी करती थी। तो गाड़ी चालक हैं इसलिए। अच्छा, आप ड्राइवरी करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी ये मार्मिक घटना है कि ये एक पिता जो इनके 2 बच्चे हैं, ये अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं कि हमारे परिवार की परवरिश में कोई कमी ना हो। लेकिन आज इसी परिवार में इनकी जो पत्नी है, जो नाम था, देखिए रानी, नाम अपने क्या होता, रोशनी रानी नाम था, रोशनी रानी, लेकिन यहाँ पे ऐसी करतूत कर डाली हैं
और सबसे बड़ा सवाल उठता है उस टीचर पे, क्योंकि एक गुरु होता है जो हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देता है कि उनका जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो। हमको ये उम्मीद ही नहीं था कि हमारे साथ इस तरह का घटना घटेगा, क्योंकि हम जिस गुरु से पढ़े हैं उन्होंने जब इस तरह का कुछ हमारे साथ हुआ ही नहीं। इसी तरह से हमने भी देखा चलो भाई गुरु तो ज्ञान का भंडार होते हैं, हमारे बाल बच्चों का भरण मतलब शिक्षा देंगे और बढ़िया से ध्यान रखेंगे, शिक्षा में कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, अब हमको गुरु से एकदम भरोसा उठ गया है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब आपने मोबाइल में ऐसी सारी अश्लील फोटो वीडियो सब चीज़ देखा था, तो आपने अपनी पत्नी से सवाल नहीं किया कि ये सब क्या है? जब वो भाग गई तब मोबाइल सर्च किया। अच्छा, आप इतना विश्वास करते थे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई, परिवार का पालन पोषण के अलावा और कुछ आप सोचते ही नहीं थे? बिल्कुल नहीं सोचते थे। और कहीं ना कहीं यही सब विश्वास का नतीजा आज आपको धोखा मिला। आज हमको मतलब पूरा धोखा मिल गया। मोबाइल सर्च नहीं किया, ना उसका हम मोबाइल कभी देखते थे। क्या इसकी कंप्लेन उम्प्लेन कोई अपनी नज़दीकी थाना में आपने दिया? हाँ, मलसलामी थाना में अभी दिए, जब वो भाग गई तब दिए हुए हैं। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस कह रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज 1.5 महीना हो गया। 6 तारीख को भागी थी, 6/7/2025 को भागी है। आज देखिए, आज 14/8/2025 हो गया है, अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना कहीं ये मतलब काम अभी तक के पहुंच पाया, ना खोजबीन हो रहा। अगर वो पत्नी आती है तो क्या आप उनको अपनाएंगे? नहीं, अब हम नहीं अपनाएंगे। अच्छा। क्योंकि हम 9 महीना जेल भी पहले वो भेज चुकी है, हमारे ऊपर दहेज प्रथा का आरोप लगाया था। अच्छा। 9 महीना हम जेल से निकले हुए। क्या आरोप लगाई थी आपकी पत्नी? हमारी पत्नी आरोप लगाया, हमारे भैंसुर हैं, हमारे देवर हमारे साथ तरह तरह के आप नहीं रहते हैं तो अश्लील हरकतें करते हैं और तरह तरह के मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से हमारे भाई के ऊपर भी केस किया गया और हमारे माँ के भी ऊपर केस किया गया। तो इन दोनों का सिंपैथेटिक बेल हो गया बाहर से बाहर। लेकिन हम तो 9 महीना तक अंदर ही सड़ गए जा करके। 9 महीना जेल में चले गए और अगस्त 2019 को गए थे और जून को 2022 को हम बाहर निकले जा करके। हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं कि कहीं इस बार फिर अगर वो दोबारा आ जाती है तो कहीं मेरा परिवार फिर उसके मतलब पतन ना हो जाए। हाँ, फिर किसी तरह का धारा लगा फिर जेल न चले जाएं। अच्छा। इसलिए हम ऐसे औरत को हम रखना नहीं चाहते हैं जो गैर मर्दों से भी संबंध बना लेता है और ऊपर से फिर केस भी धारा इस तरह से लगा देता है कि फिर हम ही खुद जेल चल जाएं। इसलिए हम डरे हुए हैं। हम अब आगे क्या है? देखिए, बिल्कुल परेशान है। सीधा सा बात ये समझिए कि एक ऐसा पति जो ड्राइवरी करते हैं अपने परिवार का पालन पोषण के लिए कि हमारे परिवार अच्छा से रहे, बाल बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और बच्चों को पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन लगाते हैं टीचर को, लेकिन वही टीचर इनकी पत्नी यानी कि जो रोशनी रानी थी उनको लेकर भग जाती हैं। और इन्होंने बताया यहाँ पे कि लेकर भग गई, फिर आपको सब जानकारी हुआ? फिर सब जानकारी हुआ बाद में, तो फिर हमने उसका कॉल डिटेल्स खंगाला। कॉल डिटेल्स में पता चला कि मास्टर जो शुभम कुमार मेहता है वही हमारी पत्नी को लेकर भागा है। उसका फ़ोटो भी हम दे चुके हैं, थाना में भी दे चुके हैं। थाना वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं होगा तो मिल ही जाएगा।